app is built for traders. 100 रुपए की डेली इन्वेस्टमेंट करके आप हर महीने 1 लाख रुपए कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊं तो कैसा रहेगा। देखिए, बात शुरू होती है कल रात से। मेरे फादर मुझसे मिले और बोलते कि मेरे से ना 100 रुपए रोज ले लियो और मेरी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे। मुझे नहीं पता कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, बट मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आ रहा था कि 1 लाख रुपए हर महीने की कमाई हो जाएगी। 100 रुपए रोज की इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपए हर महीने की कमाई हो जाएगी। अब देखो, मैं अपने फादर को क्लैरिटी देता तो मुझे लगा ये क्लैरिटी सिर्फ मेरे फादर को नहीं चाहिए, बहुत सारे लोगों को चाहिए। तो मैंने पापा को बोला कि पापा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपको भेजूंगा और आप भी उसे देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि 100 रुपए डेली इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए हर महीने आ सकता है। बट कितना टाइम लगेगा, कैसे आएगा, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको भी समझा दूंगा और लोगों को भी समझा दूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला मेरा जो फोकस है वो है क्लैरिटी लेकर आना, कि आप मिसगाइड ना हो। इंटरनेट पर 1 मिनट की रील में चीज़ें समझ नहीं आती हैं। लोगों को लगता है 100 रुपये इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। तो ऐसी स्कीम चल रही है तो अंबानी अपना पैसा लगा दे भाई। बट क्या ये झूठ है? आंसर है नहीं। पैसा कमाया जा सकता है, पैसा आ सकता है, बट उसमें कितना टाइम लगेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी, हम ये सब समझेंगे। तो इस वीडियो का मेन पर्पस है क्लैरिटी देना। ठीक है, सबसे पहली चीज, लोग SIP को जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। महीने की कोई भी एक आप डेट चूज कर लेते हैं, उस महीने आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं और इन्वेस्ट होने के बाद वो बढ़ने लगते हैं। इतना लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ETF में SIP कर सकते हैं। वेल, ETF में SIP का कंसेप्ट अभी भी बहुत कम लोगों को पता है, बट ETF म्यूचुअल फंड से बेटर है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं। अब ETF भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, बस मार्केट में ट्रेड होता है और उसमें एक्सपेंस रेशियो नहीं होता और एग्जिट लोड नहीं होता। शॉर्ट में मैंने बता दिया। तो 100 रुपए की डेली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए की डेली इन्वेस्टमेंट तो एक रिक्शे वाला भी कर सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, रिक्शे वाला भी कर सकता है। 100 रुपए की तो इन्वेस्टमेंट है, वो महीने की हो जाती है 3000 की इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपने सही फंड चूज किया है तो अब सही फंड क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप गूगल बाबा से भी जाके पूछिए कि कोई भी स्मॉल कैप फंड की एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों की कितनी रही है, तो आपको दिखेगा 17 से 21% की रही है। देखो, 17 और 21% मेरे लिए बहुत हायर साइड है। मैं फिर भी अगर 15% भी पकड़ूं, स्मॉल कैप में आपने पैसा लगाया और लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, 25 सालों की बात कर लेते हैं, 20 सालों की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा? अगर आपने 25 सालों के लिए कोई अच्छा स्मॉल कैप फंड चूज किया और आपने 3000 रुपये महीना, तो यही पैसा 25 सालों में हो जाएगा लगभग 1 करोड़ रुपया। 98,52,000, लगभग 1 करोड़ रुपया ये बन जाता है। अब यहीं पर एक तड़का डालते हैं। वो तड़का क्या है? 100 रुपये रोज का आप इस साल इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं कहता हूं अगले साल आपकी कमाई थोड़ी सी तो बढ़ सकती है। क्या आप 110 रुपये रोज के इन्वेस्ट कर लोगे? आप कहोगे अगले साल के मैं आज से कर लूंगा। नहीं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 100 रुपये रोज का क्यों, आप 200 रुपये रोज का यहाँ पे 6000 लिख दीजिए, तो ये फिगर सीधा ऑलमोस्ट 2 करोड़ हो जाएगी। तो वो आपके ऊपर। बट अभी मैं बिल्कुल मिनिमम जो मेरे फादर ने बोला, मेरे फादर ने बिल्कुल इसी टोन में बोला था, मेरे से 100 रुपये रोज के ले लियो और इन्वेस्टमेंट कर दियो। मैं एक्चुअली उन्हें समझाना चाहता था कि मैं कहीं नहीं ले रहा, लोग कहीं नहीं ले रहे हैं, कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने अपने पैसे ही इन्वेस्ट कर रखे हैं। अच्छा, ये क्लैरिटी मैं लोगों को दे दूं, जब हम 20 साल, 25 साल, 5 साल, 10 साल लिख देते हैं तो लोगों को लगता है कि 10 साल के बाद ये पैसा मिलेगा। नहीं भाई, अगर आपको कभी भी बीच में जरूरत पड़ती है पैसे की, तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। पैसा आपका ही है। जैसे आप बैंक अकाउंट में रखते हो, वैसे आप समझ लो डीमेट अकाउंट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कभी भी आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, अगले दिन पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि पैसा फंस गया, ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं है। जो लोग आपको घर पे आके स्कीमें समझाते हैं ना, वो लॉक इन पीरियड में पैसा लगा देते हैं और अगर आप बीच में पैसा लगाते हो तो पैसा टूट जाता है। यहां पर मार्केट रिस्क होता है, मार्केट का उतार चढ़ाव हो सकता है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करेगा। अब मैं उसी पॉइंट पर आ जाता हूं कि अगर आपने 100 का 110 किया तो क्या होगा। इसे बोलते हैं हम स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP में आपने अगले साल से थोड़ा पैसा बढ़ा दिया। तो अगर आपने वही 100 रुपये रोज की इन्वेस्टमेंट करी, 3000 रुपये महीने की, और हर साल 10% बढ़ाया, वही हम 15% की रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो 25 सालों में पैसा 1 करोड़ नहीं होगा, लगभग डबल हो जाएगा।
तो 10% हर साल बढ़ाने से भी काम वही हो रहा है जो आप 200 रुपया आज इन्वेस्ट कर रहे थे हर दिन का, तो आज डबल कर लीजिए या हर साल सिर्फ 10% बढ़ा लीजिए, ऑलमोस्ट रिटर्न बराबर आ रही है। चॉइसेस योर, जो आपको ठीक लगे। तो ये हो गया स्टेप अप के थ्रू हमने एसआईपी को बढ़ाया और हमारे पास 2 करोड़ हो गया। बट फिर भी मैं मान के चलता हूं, छोड़ो, हम नॉर्मल एसआईपी कर रहे हैं, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, हम तो 100 रुपये रोज के ही डालेंगे। अब 1 साल 2 साल 10 साल, और अगर मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, आज आपका कोई बच्चा हुआ है, आप उसके अगले भविष्य की बात कर रहे हो कि भाई 25 साल के बाद इसकी शादी होगी, कोई लड़की है मेरी, उसकी शादी करनी है, तो पैसा जोड़ना है, तो कैसे होगा वो यहाँ से आपको समझ आएगा। अब आपके पास जब 1 करोड़ होगा तो कमाल की बात है, उसे एकदम से निकालिए मत, फिर आप SWP शुरू कीजिए। SWP और SIP में फ़र्क क्या होता है? SIP का मतलब होता है हर महीने एक पैसा इन्वेस्ट करना। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके लिए आपको एक बार में एक बड़ी जमा पूंजी जमा करानी होती है, आपने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। अभी हमने वही 1 करोड़ पकड़ लिया कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया जमा होकर आया